अपने प्रदेश व्यापी दौरे के तहत मुख्यमंत्री ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों से कहा है कि आम जनता और प्रशासन के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। गोधन न्याय योजना में हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा, आम नागरिक राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए। समीक्षा बैठक के बाद खरसिया को उन्होंने सौगात दी। 205 करोड़ के 13 विकास कार्यों और लोकार्पण के साथ शिलान्यास उन्होंने किया। छाल में भेंट मुलाकात उन्होंने की, लेकिन इसके पहले अमृतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व के लाल चंदन का पौधा भी लगाया। यहां पर भेंट मुलाकात के दौरान कई लोगों को बड़ी सौगातें भी उन्होंने दी। खरसिया और छाल के बीच माड़ नदी में बनने वाले पुल के निर्माण को जल्दी पूरा करने का ऐलान किया। कापू उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की। धर्मजयगढ़ में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खोलने का ऐलान किया और सिविल अस्पताल खरसिया के ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। यह प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल है जहां पर ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने दोपहर का भोजन घर घोड़ा के किसान के घर किया और आखिर में लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए कई इलाकों के लिए घोषणाएं की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घर घोड़ा को उन्नयन किया जाएगा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रतिस्थापना की जाएगी। पहली बात। दूसरा, ग्राम नवापारा टेंडा में 32 केवी के नया सब स्टेशन बिजली की स्थापना की जाएगी। तीसरा, जफाती में ज्यादा मांग करत से अपेक्स बैंक के यहाँ खोले जाए। मैं उसका घोषणा कराता हूँ। यदि सरकारी बैंक की शाखा यहाँ खुली तारीख की वजह से तो आपके यहाँ बैंक खुली किसान मन से मैं जाना था कि किसान मन का भी खूब पैसा हो गए। हमारे लघु संपत्ति संग्रहण करेंगे आदिवासी भाई बहनी मन का भी खूब पैसा आते है ना। भूमि पैसा दे। इधर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 12 समुदायों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि 12 जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कराने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का उन्होंने आग्रह किया था। बीजेपी ने केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने की वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं, स्वीकृति देती है। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्रिपरिषद ने इस पर फैसला दिया और इस प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो बहुत सारे छत्तीसगढ़ की ऐसी जातियां जो एसटी सूची में, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं हो पा रहे थे, वर्षों से लगे हुए थे। ऐसे लोगों को आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट की स्वीकृति दे करके उसे स्वीकृत किया गया है। 12 अनुसूचित जनजाति समुदाय के बंधुओं को, जिनका मात्रागत त्रुटि के कारण से वर्षों से उनके जो जाति के मामले नहीं बन पा रहे थे और उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, आज उसकी स्वीकृति कैबिनेट के माध्यम से दी है। लगभग 20 लाख से ऊपर हमारे लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 राज्यों के विभिन्न जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव
अपने कैबिनेट में आज पास किया है। और रायपुर